बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं। यकीनन ये हाथ देखिए, आज जो हमारे पास है ये अल्लाह की नेमत है। ये पैर अल्लाह की नेमत है। ये ज़बान जिससे हम बोलते हैं, मुंह, ये भी अल्लाह की नेमत है। ये कान जिससे हम सुनते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। ये आँख जिससे हम देखते हैं, ये नाक जिससे हम सूंघते हैं। गोया कि रब तबारक व तआला की इतनी बेशुमार नेमतें हैं, आसमान, ज़मीन, चरिंद परिंद, ये सारी जो है अल्लाह की नेमतें हैं। दुनिया के अंदर जितने भी जो है जमादात हो, हैवानात हो, मशरिक हो, मगरिब हो, शिमाल हो, जुनूब हो, सारी जो है अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। यकीनन हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को अगर गिनना चाहे, शुमार करना चाहे तो नहीं शुमार कर सकते। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप यहाँ जिस लक्ष्य के तहत हम और आप इस महफिल पाक में मुनव्विर, यहाँ जो आली जनाब मुहब्बे गराम सैयद के मरहूम क़यामुद्दीन साहब ने, उनके अहले खाना ने जो इस प्रोग्राम को मुनक़िद की है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अल्लाह की बेशुमार नेमत है, उन नेमतों में से एक नेमत ये भी है। लेकिन आज का हमारा और आपका यहाँ आने का लक्ष्य और मकसद ये है कि आज मोरखा 4 अगस्त 2025 बरोज़ पीर, अब तो ईशा की अजान हो गई है, बारिश में मंगनी बसिलसिला रस्म मंगनी ये प्रोग्राम मुनक़िद हुई। यानी आली जनाब मुहब्बे गरामी मरहूम सैयद क़यामुद्दीन साहब की दोख्तर नेक अख्तर सैयदा फरहाना, पता है राहुल नगर, बिच्छू टेकरी, अमरावती, और लड़का है शाहजहाँ साहब वल्द सलीम शाह साहब, पता चमन सावली, केप यूनिवर्सिटी रोड। यानी कि दोनों के दरमियान रस्म मंगनी तय हुआ, इसीलिए प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। गोया कि रस्म मंगनी ये बता रहा है कि ये ऐलान निकाह है। रस्म मंगनी का मतलब ये होता है कि ये निकाह का ऐलान किया जा रहा है। यानी क़यामुद्दीन साहब के नेक अख्तर सैयदा फरहाना और सलीम साहब के लड़के शाहजहाँ साहब, यानी दोनों के दरमियान जो रस्म मंगनी तय हो गया है। अब आइंदा इनके घर में कोई रिश्ता का पैगाम लेकर के ना जाए, बस यही मकसद है इसका। क्योंकि आज हमारा मुआशरा जो है इस कदर गिरी हुई हरकतों का शिकार हो चुका है कि अगर किसी की अच्छी बच्ची देखे या किसी का अच्छा बच्चा देखे और रिश्ता तय हो गया तो इंसान क्या सोचता है कि उसको तोड़ो, जैसे भी उसको रास्ते से हटाया जाए। लेकिन याद रखें मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये रिश्ता जो है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के अर्श पर लटकी हुई है। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, बारे अल्लाह परवरदिगार, जो मुझे जोड़े तो अपनी रहमत से उन्हें जोड़ दे, जो मुझे जोड़े तो अपनी रहमत से उन्हें जोड़ दे, यानी मिला दे, और जो मुझे तोड़े तो अपनी रहमत से उन्हें दूर कर दे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा हमारा और आपका लक्ष्य और मकसद ये हो कि हम जोड़ने वाला काम करें, तोड़ने वाला काम न करें। क्योंकि जोड़ने वाले को दुनिया में लोग पसंद करते हैं और वो अल्लाह की रहमत की निगाहों में भी जो है वो इंसान पसंदीदा और महबूब है। लेकिन जो तोड़ने वाला काम करता है वो हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। चाहे रिश्ता हो, चाहे भाई भाइयों में ना इत्तेफाकी कराना हो, चाहे रिश्तेदारों में तोड़ फोड़ करना हो, चाहे जिस भी मामले में हो, अगर कोई इंसान तोड़ने का काम करता है तो बहुत बुरा काम करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर आइंदा किसी के घर में रिश्ता का पैगाम दे तो पहले हुक्म है, शरीयत इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है कि पहले उसका इंक्वायरी निकालें, खबर निकालें, मालूम करें कि हम जिस बच्ची के घर रिश्ते का पैगाम दे रहे हैं क्या उसका पहले से कहीं से बातचीत तो नहीं चल रही है। अगर बातचीत चल रही है तो अपना आप पैगाम रोक दें, इस्लाम इजाज़त नहीं देती। हाँ, अगर आपको मालूम चले कि हाँ फला के बच्चे का पैगाम चल रहा था, अब उन्होंने अपना पैगाम रोक दिया है, अब यानी उनके यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है अगले का, तो आप पैगाम दे सकते हैं कि भाई बच्ची है, जाहिर सी बात है कोई भी देगा पैगाम। लेकिन उसके लिए पहले क्या है, शरीयत मुतहरा ने एक रूल और कानून हमें दिया है और उस रूल और कानून के तहत हमें अमल करना है। लेकिन आज जहाँ हम खुशियों का बे इंतहा मुसर्रतें मनाते हैं, वही एक अफसोसनाक वाक़या यूँ भी होता है हमारे साथ कि आज हम मुसलमान खुशी का मौका हो तो नमाज़ छोड़ते हैं, गम का मौका हो तो नमाज़ छोड़ते हैं, शादियों में जाना हो तो नमाज़ छोड़ते हैं, रस्म में जाना हो तो नमाज़ छोड़ते हैं। मुसलमानों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खुशियाँ अता की है तो और ज़्यादा अल्लाह की रहमत के करीब होइए।
जी आज हमारे ऊपर परेशानियां हैं, हर घर की ये शिकायत है कि हमारे घर में पैसे तो बहुत कमा रहे हजरत, बरकत नहीं है, या फिर आलिम साहब क्या बताए कारोबार नहीं चल रहा है, परेशानियां, क्यों परेशानी आ रही है? रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में फरमाया फ़ैज़ा क़ुदियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरा, जब नमाज पढ़ चुको तो ज़मीन पर फैल जाओ। ये कौन कह रहा है? रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में कह रहा है। और हमारा हाल क्या है? हम रात में सोएंगे 1 बजे 2 बजे रात, और दिन में उठेंगे 10 बजे 11 बजे, जो कि सुबह का जो फजर का वक्त रहता है ये रिस्क की तकसीम का वक्त रहता है, और हम उन वक्तों में सोए रहते हैं। रब्बे कायनात फरमाता है जब नमाज पढ़ चुको तो ज़मीन पर फैल जाओ, और वक्त मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और कसीर यानी कसरत के साथ यानी ज़्यादा तलाश करो। आप देखिए मस्जिद में दाखिल होते हैं, कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिका, यानी दरवाजे पर लिखा रहता है। इसका मतलब ये होता है अल्लाह, इसका मतलब और मफ़हूम ये होता है कि अल्लाह हमारे लिए रहमतों के दरवाजे खोल दे। यानी हम जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो अल्लाह से इतना सवाल करते हैं कि परवरदिगार जितने भी रहमत के दरवाजे हैं, 1 2 3 4 नहीं, बल्कि जितने भी दरवाजे हैं सारे दरवाजे हमारे लिए खोल दे। और जब हम निकलते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक, ए अल्लाह मुझे अपना फजल अता फरमा। तो जाहिर सी बात है मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारे लिए रहमतों के दरवाजे खुलेंगे, और जब हम नमाज पढ़कर बाहर आकर के अल्लाह का फजल तलाश करेंगे तो अल्लाह मुझे अता करेगा। इसीलिए मुसलमानों नमाज की पाबंदी कीजिए। देखिए एक ना एक दिन हमें दुनिया से जाना है, और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। आज अगर हमें बिरयानी खाने के लिए अगर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़े, 30 किलोमीटर दूर जाना पड़े, सिर्फ दावत मिलनी चाहिए, हम पहुंच जाते हैं। 11वीं हो 12वीं हो जो भी हो, आज हम बदनाम इसीलिए हैं। देखिए इसमें बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते भाई हम पर नमाज फ़र्ज़ है, हमें इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं, हमें भी दावत मिलती है, हम भी जाते हैं, लेकिन नमाज का ख्याल रखते हैं, वक्त का ख्याल रखते हैं। एक इंसान कामयाब उसी वक्त तक है जब तक वो अल्लाह ने जो चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं हम उस पर अमल पैरा हों। यकीनन याद रखिए, आप पर नमाज फ़र्ज़ है, माफ़ नहीं है, आप पर रोज़ा फ़र्ज़ है, माफ़ नहीं है, आप पर हज फ़र्ज़ है, अगर हज बैतुल्लाह की इस्तिताअत है, माफ़ नहीं है, लेकिन जब जिस चीज़ का वक्त है उसको सबसे पहले अदा करें। आप वक्त का ख्याल रखें। बार का मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया आप लोगों का, इतना वक्त नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन बात निकल गई। ये दर्द था, अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएंगे आपको? अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताने आएंगे? तो इसीलिए जो है ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए, जिस जगह भी रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कामयाबी है। और सुबह के वक्त खास करके जो है फजर का वक्त रहता है, उस वक्त रिस्क की तकसीम का वक्त रहता है। फजर में जागिए, इंशाल्लाह कभी रिस्क की तंगी नहीं आएंगी आपके घरों में, कभी परेशान हाल नहीं रहिएगा। तो बारकाब आज ये रस्म मंगनी तय हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ दूँ कि रब्बे कदीर जो है तो अक़्दे निकाह होने तक इस पाकीज़ा हाथ उठाकर दुआ कर लें कि अक़्दे निकाह होने तक इस पाकीज़ा बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, और परवरदिगार आलम खासकर इस पाकीज़ा बज़्म को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खासकर मौला परवरदिगार आलम इस पाकीज़ा बज़्म को हासिदों के हसद, ज़ालिमों के दुश्मनी की दुश्मनी, बुरे लोगों की बदनज़ीर से महफूज़ व मामून अता फरमाए। परवरदिगार आलम जितने भी हाज़रीन हाथ उठाकर आमीन करें, वाला सब किसी के आमीन को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। परवरदिगार आलम खासकर जिनके घरों में बच्चे और बच्चियां जवान हैं तो अपने दस्ते कुदरत से मुआफ़िक़ रिश्ता का पैगाम अता फरमा। मौला परवरदिगार जिनके घरों में शादियों के इंतजामात नहीं हो पा रहे, मौला गैब से मदद अता फरमा। मौला परवरदिगार आलम खासकर आज यहाँ जितने भी आदमी जो नेक मुरादें लेकर आए हैं सबों की मुरादों को पूरी अता फरमा। मौला जो रिस्क की तंगी में गुजर रहे हैं, मौला परवरदिगार उनकी तंगी को दूर अता फरमा और उन्हें कुशादगी रिस्क अता फरमा। मौला परवरदिगार आलम जो राह हक से भटके हुए, मौला उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मौला हम सबों को सौम सलात की सत्कार और खैरात कसरत से अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मौला परवरदिगार हम सबों को हर बुराइयों से बचने और हर नेकियां करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा फ़िल ली व लिवालिदैया व लिमन तवल्ला व लिजमील मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।